श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, आप एक बात बताएं, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वह काव काव की आवाज न करे, या फिर आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग न मारे। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कौं कौं करने लगता है। कौं कौं से मेरा मतलब है कि चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती है भी नहीं और मन परेशान की ऊंची ऊंची लपेटे लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम से कोई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। हमारी सारी परेशानियां, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हो, इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के मन से ज्यादा चंचल कोई और चीज नहीं होती है। जिसने भी अपने मन पे काबू पा लिया, उसके लिए हर चीज हासिल करना आसान हो जाती है। लेकिन अधिकतर लोग जब किसी समस्या में पड़ते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं। उनका मन अशांत होता है, जिसके चलते उनके बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। क्रोध से भरा मन अक्सर विनाश का कारक बन जाता है। इसलिए कोशिश करें कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में आप क्यों न हो, लेकिन अपने मन में धैर्य और शांति बनाए रखें। अधिकतर इंसान गुस्से में कोई ऐसा निर्णय ले लेता है जिसका पछतावा उसे तब तक होता है जब उसका मन शांत हो जाता है, लेकिन तब तक परिस्थिति बिगड़ जाती है। इसके बाद आप चाहे कितना भी उसको सुधारने की कोशिश क्यों न करें, उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। इसलिए पछतावा से बेहतर है कि आप अपने मन को शांत रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही बाहर से कितना शोर क्यों न हो, लेकिन अपने अंदर शांति रखें। शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। आपके पास भले ही अपार धन है, लेकिन यदि मन की शांति नहीं है तो सब व्यर्थ। क्योंकि मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं। चाहे मन की शांति हो या चिंताओं से मन अशांत हो, लेकिन आपने अब तक जो भी हासिल किया है वह अमूल्य है। मन की शांति को समझना है तो शोर नहीं, गौर करे। शांति से विश्वास बढ़ता है और अशांति से अविश्वास। जो व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचता है वह हमेशा चिंता में रहता है। जो गुजरे हुए कल के बारे में सोचता है वह दुखी रहता है। लेकिन जो शांत मन का होता है वह सिर्फ वर्तमान में जीता है। हमेशा अपने दिल की सुनिए, आप एक अलग से सुकून पाएंगे। जीवन की उलझनें हमारे मन को परेशान करती रहती है। हम कितना भी बचे पर बाहर का शोर शायद कम ना हो, लेकिन थोड़े से प्रयास से मन की शांति पाना संभव हो जाता है। यह तब संभव होता है जब आपके सामने कोई भी कठिनाइयां हो, उसका सामना करने के लिए जब आप हमेशा तैयार रहते हैं। जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे स्वीकार करने से मन की शांति मिलती है। खुद की गलती स्वीकारना और दूसरे को क्षमा करना मन की शांति प्रदान करता है। जब भी मन अशांत हो, सोचो अभी जो हो रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो अपने आप में बदलाव लाए। यदि नहीं बदल सकती तो इसे स्वीकार करने की आदत डाल सकते हैं। इसमें समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे यह अधिक स्वाभाविक होता जाएगा, आप अपने आप को अधिक शांति का अनुभव करने लगेंगे। शांति पाने की कोशिश मत करो, बल्कि अशांति को स्वीकार कर लो। आपको शांति मिल जाएगी। इसके बाद दुनिया में कोई भी आपको अशांत नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप अशांति के लिए राजी है तो कौन आपको अशांत कर सकता है। अपने मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहरा कर अपने मन की शक्ति को भूल जाते हैं। सुख दुख सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके अंदर का माहौल कैसा है। जीवन शांति से जिया जाए
इसके लिए आपको अशांति को स्वीकारना होगा। शांति की 2 रोटी अशांति के पकवानों से 1000 गुना बेहतर है। एक शांत प्रिय व्यक्ति के पास जो भी है वो उसमें खुश रहता है, लेकिन जिसके पास मन में अशांति है वह कोई भी वस्तु पाने के बाद भी खुश नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा कांटों से भरा है। जीवन कोई फूल की सेज नहीं है जो आसानी से पार हो जाए। हमें ऐसे उतार चढ़ाव के जीवन में स्वयं को कैसे आगे बढ़ाना है, यही विचारणीय है। परिस्थितियां तो आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी, पर आपने संतुलन को नहीं खोना। हर परिस्थिति का सामना करते हुए चलते चलो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाकर जीवन के मार्ग पर कैसे बढ़ते जाना है। पहली बात तो यही है कि अपने नियमों में दृढ़ बनिए, अनुशासन का पालन कीजिए और छोटी छोटी बातों में उलझकर समय व्यर्थ नहीं कीजिए। यही समझिए कि जीवन बहुत मूल्यवान है, जो समय निकल गया वह लौट कर नहीं आ सकता। इसलिए व्यर्थ की बातों में अपना समय और शक्ति बर्बाद न करें। अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि लक्ष्य छिन जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जब आपके पास सामने कोई लक्ष्य होता है तो व्यक्ति को दिशा भी मिलती है और कुछ करने का उत्साह भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे मोमबत्ती बिना आग की नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता।